नील पानी के पार, जहां लहरें गाती हैं और बादल मोतियों जैसे चमकते हैं, वहां है जन्हा ड्रॉप द्वीप, एक ऐसी जगह जहां नारियल सोने की रोशनी में चमकते हैं और बंदर लहराती बेलों पर रोलर कोस्टर की तरह झूलते हैं। हर साल इस द्वीप पर जादुई नारियल उत्सव मनाया जाता। नाचते हुए कछुए, जुगनुओं की लालटेनें और नारियल के दूध की सबसे स्वादिष्ट नदियां। लेकिन इस साल कुछ गड़बड़ थी। हादी ने सुमैया से हैरानी से कहा, सुमैया देखो। सुमैया बहुत बहादुर और समझदार थी। वो बादल की तरह दिखने वाले ड्रैगन को देखकर भौंचक्की रह गई और बोली, बादल ड्रैगन तूफान आ रहा है। तेज और साहसिक स्वर में जेली बीन चट्टानों को हिला देने वाली गर्जना के साथ आकाश फट गया। हवाएं गरजी और नारियल पेड़ों से पॉपकॉर्न की तरह गिरने लगे। महानारियल तूफान आ गया था, समय से पहले और गुस्से में। हादी और सुमैया दौड़े अपने परिवार के जादुई नारियल बाग की ओर, जो पूरे साल उनका खाना और खुशी का जरिया था। हादी हांफते हुए बोला, हमें इन्हें इकट्ठा करना होगा, वरना लहरें सब बहा ले जाएंगी। तभी, रुको, देखो फुफ्फी गुफेरा का पेड़। बूढ़ी पड़ोसन का एकमात्र नारियल का पेड़, जो पुराना और जादुई था, तूफान में टूट चुका था। वो बरामदे में बैठी थी, बारिश में भीगती हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। लेकिन अगर हमने उनकी मदद की तो हमारे नारियल चले जाएंगे। तो जाने दो, कोई भी अकेले भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने चढ़ाई की, खींचा, धक्का दिया और जितने नारियल मिल सके इकट्ठा किए। अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी पड़ोसन के लिए। जैसे ही उन्होंने आखिरी चमकता नारियल फुफ्फी गुफेरा की टोकरी में डाला, कुछ जादुई हुआ। बारिश चमक में बदल गई, बादल रेशमी रिबन बनकर खुल गए और टूटे हुए पेड़ की जड़ से एक सुनहरी कोपल निकली, 10 गुना ऊंची, जिसमें सैकड़ों नारियल एक साथ उगाए। बहुत प्यार से फुफ्फी गुफेरा ने आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों इस द्वीप की असली जादू हो। तूफान बहुत कुछ ले गया था, लेकिन बदले में कुछ और बड़ा लौट आ गया। हादी हंसते हुए बोला, अब तो सबको हफ्तों तक नारियल शेक्स मिलेंगे। उस रात त्योहार पहले से कहीं ज्यादा रोशन हुआ और जुगनुओं की रोशनी और बंदरों के करतबों के बीच हादी और सुमैया ने एक सच्चाई सीखी, जो समुद्र से भी गहरी थी। जब आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह आपका ऐसे ख्याल रखता है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया, वो मोमिन नहीं जिसका पेट भरा हो और उसका पड़ोसी भूखा हो। तो प्यारे बच्चों, अगली बार जब किसी की जिंदगी में तूफान आए तो हादी और सुमैया की तरह बनो, पनाह बनो, मुस्कान बनो, पड़ोसी बनो।